अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह माइदा पढ़ रहे हैं। 6 सिपारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 7 सिपारे पर हम हैं और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 96 आयत से कंटिन्यू करेंगे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे लिए दरियाई चीज़ों का शिकार और इनका खाना हलाल कर दिया है। तुम्हारे मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए जंगल का शिकार एहराम की हालत में हराम कर दिया गया। अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सबको जमा किया जाएगा। 96। ये देखें ना, अल्लाह ताला ने किस तरह हमें हलाल और हराम का भी अल्लाह ताला ने हमें कितनी तफसील से बता दिया। पिछली उसमें हमने भी पढ़ा था सेशन में, और अभी भी आप देखें। और एहराम की हालत में भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि शिकार आप नहीं कर सकते। तो अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह ने जो कहा है उसको याद रखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ने खाना काबा को, जो कि घर है बुजुर्गी का, लोगों के लिए बाइस क़याम करार दिया है और इज़्ज़त के महीनों को हरम में कुर्बानी होने वाले जानवरों को भी, इन जानवरों को भी जिनकी गलों में पट्टे बंधे हुए हैं, ये काबिल एहतराम है। ये इसलिए है कि तुम जान लो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह सबको जानता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। 97। जान लो कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है और बख्शने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। 98। रसूल का काम तो सिर्फ पैगाम का पहुंचा देना है और अल्लाह सब कुछ जानता है और जो तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो। 99। आप फरमा दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं है। गोया कि नापाकी की कसरत तुझको ताज्जुब में डाल दे तो हम अल्लाह से ही डरा करो ए अक़ल वालो, तो तुम सब कामयाब हो जाओ। 100। आप देखें ना, अल्लाह ताला ने हमें वज़ू का तरीक़ा बताया, पाक होने का तरीक़ा बताया। तो नापाकी की हालत तो किसी तरह भी सही नहीं है ना। जब आप नापाकी में होते हैं तो शैतान आपके करीब आते हैं, वसवसे आपके दिलों में आ सकते हैं। तो हमेशा पाक साफ़ बिल्कुल इंसान को क्लीन रहना चाहिए हर वक्त, अपनी और हर चीज़ को पाक साफ़ और क्लीन रखना चाहिए। और अल्लाह ताला ने बता दिया कि ऐसा नहीं कि तुम समझो कि नापाक और पाकी बराबरी कभी भी नहीं हो सकती। मोमिनो, ऐसी बातें ना पूछा करो कि अगर तुम पर वो जाहिर कर दी जाए तो तुमको बारी जो है वो बहुत ही बुरी मालूम हो, और अगर तुम नज़ुल कुरान के वक्त दरियाफ्त करोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने गुज़िश्ता सवालात माफ़ कर दिए और अल्लाह तो बड़ा ही बख्शने वाला और हलम वाला है। 101। आप देखें, बार बार अल्लाह की वहदानियत का कितना जिक्र है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम, रहम करने वाले। हर थोड़ी देर के बाद ये आता है कि अल्लाह ताला और अल्लाह हमारी शह रख से भी ज़्यादा करीब है ना। आप देखिए, अल्लाह ताला तो है ही हमें माफ़ करने वाले, बार बार इसका जिक्र आता है। और हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा गफूर रहीम और हमारी गलतियों को माफ़ करने वाले हैं। और ऐसी ही बातें तुमसे पहले लोग भी पूछ चुके, फिर वो इन बातों से मुनकर हो गए। 102। अल्लाह ने बहीरे को मशरू नहीं किया है और ना साहिबा को, ना वसीले को, ना हामी को, लेकिन काफिर लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, इनमें अक्सर अक्ल नहीं रखते हैं। 103। और जब उनसे कहा जाता है कि उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है यानी कुरान और रसूल की तरफ रजू करो, तो कहते हैं हमारे लिए तो वही काफ़ी है जो हमें अपने बड़ों से मिला है, भला अगरचे उनके बाप दादा ना तो कुछ जानते हों ना सीधे रास्ते पर हों। 104। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।